नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके जीवन में राहु ने दस्तक दे दी है। जब कभी भी आपके जीवन में उथल पुथल होती है तो उसके पीछे जो ग्रह दोषी होता है वो है राहु। तो आज बहुत विस्तार से अपने जीवन को और अभी वर्तमान जो आपके साथ जीवन में घटित हो रही घटनाएं हैं उनको राहु से जोड़कर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उसका समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हालातों को विपरीत कर देता है। किसी व्यक्ति को सफलता, चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, सफलता नहीं मिलती है या एक जगह जाकर वो रोक देता है। आपको पहले बहुत सफलता दे दी और बस एक जगह पर जाकर फिर शून्य कर दिया। आप में सबसे ज़्यादा योग्यताएं भी हैं लेकिन उसके बाद भी आर्थिक हानि होना, काम नहीं चलना, जीवन में तनाव होना और ख़ासकर राहु जो है, चंद्र और राहु अगर किसी भी तरह से नेगेटिव होते हैं व्यक्ति के लिए तो मन और दिमाग दोनों में तनाव और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो राहु ने दस्तक हमारे जीवन में दे दी है। हमें आज समझने की आवश्यकता है कि राहु से हमें कैसे बचना है, कैसे समाधान करना है। और राहु से अगर आप बच गए तो वर्तमान अपने हालातों को आप सही कर देंगे। सबसे पहला संकेत होता है कि अगर आप कुछ भी कर लो आपको बस नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, बस नकारात्मक ही सोचते हैं। अब ये चीज़ें आपको तब पता लगेगी जब आप शांति से एकाग्र में बैठकर चीज़ों को खुद के ऊपर ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपने विचारों पर कि मैं कैसा सोचता हूँ, मेरे सोचने का वे क्या है। तो अगर वो नकारात्मक हो रहा है, चाहे आप कुछ भी करें, तो ये राहु के आप गिर्द में है। दूसरा होता है कि पैसे तो बहुत आते हैं, धन हम कमाते भी हैं, लेकिन वो न जाने कहाँ जाते हैं, किस तरह की चीज़ें हो जाती हैं और बस पैसे अनायास ही खर्चा होते रहते हैं। ये दूसरा। तीसरा कारण होता है कि दिमाग काम नहीं करता है, मतलब मस्तिष्क में विचार करने की, जो हमारे पास विचार है, सोचने समझने की, सब कुछ जैसे ऐसा लगता है किसी ने छीन लिया है हमसे। और चौथा, असहाय महसूस करना है। सब कुछ चीज़ें होने के बाद भी असहाय महसूस करना। पांचवा, कई बार वैराग्य भी राहु की वजह से होता है, लेकिन मोटे तौर पर बृहस्पति इसके पीछे काम करता है। पर कुछ प्रतिशत में कि आपके मन में अगर वैराग्य जागे कि कोई मतलब नहीं है, तो ये भी राहु उच्चावटन जिसे कह सकते हैं। वैराग्य और उच्चावटन में बस थोड़ा सा अंतर है। अब मैं बताता हूँ इसका हल क्या है, क्योंकि आपने समस्या तो समझ ली कि ये समस्या है। अब हल बताऊँ उससे पहले एक निवेदन है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको शिव की शरण में होना है, क्योंकि शिव जी की शरण में जाने से, शिव जी को रोज़ नियमित इत्र लगाने से और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने से आप इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं।